कुछ छोटे छोटे लोमड़ी के बच्चे दरवाजे पर बैठे थे और उनकी आंखें दूर क्षितिज की ओर टिकी हुई थी। वे उम्मीद कर रहे थे कि उनकी माँ समुद्र से कुछ खाने को लेकर लौट आए। उन्हें नहीं पता था कि मैं भी समुद्र के उस पार से उन्हें ही देख रही थी। मैं एक अकेली माँ लोमड़ी हूँ। उस पल मैं गीले और ठंडे कंकड़ों पर कदम रख रही थी और अपनी सूंघने की शक्ति पर पूरा जोर लगा रही थी। मैं हर दरार में खोदती रही, हर कंकड़ को उलट पलट कर देखा और समुद्री हवा में मौजूद सबसे हल्की सी गंध तक को अपने नाक में भरने की कोशिश करती रही। मैंने हर दरार में तलाश की, लेकिन मुझे बस कुछ दयनीय से सीप ही मिले। मैंने मुड़कर उस खाने को देखा जो इतना भी नहीं था कि मेरे दांतों में ठीक से आ सके। मेरे छोटे बच्चे अब भूखे होंगे। भूख उन्हें बेचैन कर देती है, लेकिन मैं उन्हें बस थोड़ा सा ही दे पाती हूँ। मैं उन्हें भूखा सोने नहीं दे सकती, इसलिए मैं उत्तर की ओर दूर वाले द्वीप की तरफ मुड़ गई। वहाँ का रास्ता और भी ज्यादा गीला है और कंकड़ और भी नुकीले हैं, लेकिन वहाँ मुझे ज्यादा खाना मिल सकता है। जब तक ज्वार नहीं चढ़ा है, तब तक मेरे पास अभी भी एक मौका है। बहुत सी लोमड़ियाँ जंगल में बसना चुनती हैं, लेकिन मेरे पास वो सुविधा नहीं है। मैंने अपना घर इंसानों के छोड़े हुए एक मकान के पास बना लिया है। जितना मैं पास आती जाती हूँ, जमीन उतनी ही कम होती जाती है। समुद्र के किनारे मैं कुछ न कुछ खाना लेकर लौट सकती हूँ, चाहे वो सूखे समुद्र में रह गए सीप हों या इंसानों के छोड़े हुए बचे खुचे टुकड़े। ये समझदारी भरा नहीं है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। बच्चों की भूख हर दिन बढ़ रही है और मैं बस समय के साथ दौड़ लगा रही हूँ। मैं रुक नहीं सकती। शायद ये मेरी मेहनत का ही नतीजा था कि आज मैंने आखिरकार अपने ही आकार की एक मछली पकड़ ली। तेज भाव से बचने के लिए मैंने थोड़ा घुमावदार रास्ता चुना। तेज धूप से मेरा मुंह और जीभ सूख गए थे, इसलिए मैंने गड्ढे के कीचड़ भरे पानी में खुद को डुबो लिया। मुझे लगा कि ये सफर बहुत कठिन होगा, लेकिन मुझे पता था कि घर पर बच्चे बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे हैं और ये मछली उन्हें ठंडी सर्दियों से निकालने में मदद करेगी। आधी रात में आखिरकार इंसानों का छोड़ा हुआ वो मकान दिखाई दिया। बच्चे खुशी से दौड़ते हुए बाहर आ गए। मैंने मछली नीचे रखी और उन्हें भेड़ियों की तरह खाते हुए देखा। पूरा दिन तनी हुई मेरी नसें आखिरकार ढीली पड़ गईं। पेट भरने के बाद वे धूप में एक साथ लेट गए और सो गए। पहले बच्चे दूध पीते थे और ठोस खाना नहीं खाते थे, लेकिन अब वे सब कुछ खा सकते हैं। अब उन्हें दूध की जरूरत नहीं रही और ये मेरे लिए खुशी की बात है। अच्छी बात यह है कि अब हर दिन दूध पिलाना नहीं पड़ता। बुरी बात यह है कि अब रोज खाना ढूंढना पड़ता है, लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे कोई पछतावा नहीं है। जब तक वे जिंदा रह सकते हैं, मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ।